हेलो फ्रेंड्स, प्रपोजिशन पार्ट 5 examfear.com की तरफ से नो मोर फियर फ्रॉम एग्जाम। सो बाय नाउ वी नो दैट prepositions शो रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। तो जब भी हम preposition की बात करते हैं वो एक नाउन का उस सेंटेंस में जो बाकी वर्ड्स है उसके साथ रिलेशन बताता है। ठीक है, तो अब हमें ये जानना है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट टू अ preposition क्या होता है। एक preposition का भी ऑब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में, वो क्या होता है? तो बेसिकली द वर्ड और वर्ड्स आफ्टर द preposition acts as object to the preposition। किसी भी सेंटेंस में preposition के बाद जो भी वर्ड्स आती हैं वो सारे preposition का ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, he lives in Bangalore। यहाँ पे इन जो है वो preposition है। क्यों? क्योंकि इन जो है यहाँ पे एक नाउन के पहले है, नाउन है बैंगलोर, और ये इन जो वर्ड है ये बता रहा है ही और बैंगलोर के बीच में रिलेशन, मतलब वो बैंगलोर में रहता है, राइट? वो बैंगलोर के ऊपर या नीचे नहीं रहता है, वो बैंगलोर में रहता है, राइट? सो दिस इन इज द preposition। तो इस सेंटेंस में हम इसकी बात कर रहे हैं, ही लिव्स इन बैंगलोर। तो बैंगलोर जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है preposition का। क्यों? क्योंकि बैंगलोर जो है वो preposition के बाद आ रहा है, करेक्ट? एक और सेंटेंस देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। यहाँ पे preposition क्या है? among, राइट? और preposition के बाद जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो preposition का ऑब्जेक्ट है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि चूंकि हमें ये पता है कि preposition नॉर्मली नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, तो क्वाइट ऑब्वियस ही बात है कि preposition के बाद तो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आना चाहिए, राइट? कुछ हद तक अब करेक्ट है, क्योंकि अधिकतर टाइम preposition के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन ही होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होगा। कुछ हम एग्जाम्पल्स अभी डिस्कस करेंगे जहां हम देखेंगे कि नाउन प्रोनाउन के अलावा भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स। सो ऑब्जेक्ट टू अ preposition कुड बी अ नाउन, जो कि काफी ऑब्वियस है, जैसे कि द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। यहाँ पे ऑन preposition है और ऑब्जेक्ट क्या है? द टेबल। शी इज इन द रूम, यहाँ पे इन preposition है और द रूम जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये एग्जाम्पल्स है जहाँ पे ऑब्जेक्ट नाउन है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन है, जैसे द टीचर वॉज स्टेयरिंग एट देम। यहाँ पे एट preposition है, देम क्या है? प्रोनाउन है, और देम preposition का ऑब्जेक्ट भी है। Did he hide behind you? यहाँ पे behind preposition है और you क्या है? ऑब्जेक्ट है, बट you यहाँ पे प्रोनाउन भी है। तो you जो वर्ड है वो behind के बाद आ रहा है, preposition के बाद आ रहा है, तो इसीलिए वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब कई बार preposition का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लॉज भी होता है। क्लॉज क्या होता है? हमने पढ़ा था कि क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कुछ मीनिंग होता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। तो बेसिकली क्लॉज जो है वो सेंटेंस का हिस्सा होता है जिसका खुद का एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है। जैसे आई हैव अ बैंगल विच इज मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पे विच इज मेड ऑफ गोल्ड जो है वो एक क्लॉज है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज नो पॉइंट लिसनिंग टू वॉट शी सेज। यहाँ पे preposition है टू के बाद क्या है? what she says। तो अगर आप ध्यान दें, what she says जो है ये एक क्लॉज है, बट एट द सेम टाइम ये जो है preposition के बाद आ रहा है, तो इस सेंटेंस में ये preposition का ऑब्जेक्ट भी है। तो इस केस में preposition का ऑब्जेक्ट जो है वो क्लॉज है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड। यहाँ पे फॉर preposition है, वॉट आई डिड जो है वो क्लॉज है। इस व्हाट आई डिड में एक सब्जेक्ट भी है, एक प्रेडिकेट भी है, तो व्हाट आई डिड क्लॉज है, और चूंकि ये preposition के बाद आया है तो ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पे ये एक क्लॉज है जो एक ऑब्जेक्ट है। preposition का ऑब्जेक्ट कई बार एडवर्ब भी होता है, जैसे she should have reached by now। यहाँ पे by preposition है और now क्या है? now is an adverb of time, राइट? तो नाउ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बट नाउ यहाँ पे एडवर्ब है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे preposition का ऑब्जेक्ट एक एडवर्ब है। योर केयरलेसनेस कांट कंटिन्यू फॉर एवर। फॉर जो है वो क्या है? preposition, लेकिन एवर एक एडवर्ब है, बट यहाँ एवर जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से preposition का ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है।
Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.